सो नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि अभी हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगले 10 साल में दिस इज़ गोना बी अ पेंडेमिक एंड नो वन विल बी एबल टू कंट्रोल इट वंस दिस स्पायरल्स अवे। हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज पेंडेमिक की। क्या आप जानते हैं कि लास्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था? आई गिव यू लिटिल इंसाइट। 2011 मार्च में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स कि हमारी कंट्री में सेंसस ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी कंट्री के एज ग्रुप्स के डायनामिक्स ही नहीं पता। बट अकॉर्डिंग टू अनदर सर्वे, हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट है, जिसका मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स ने 2 बच्चे पैदा करे तो रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1, बिकॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले और ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि मेडिकल और सारी फैसिलिटीज़ कम हुआ करती थी। बट वो 2.1 होना चाहिए, वो आज की डेट में गिर के 1.9 हो गया। Now, why is this concerning is because this phenomena has been observed all around the globe. हर कंट्री में ये सब कुछ चल रहा है। Now, India is supposed to be a superpower in the next 20 years. 2047 में हमने डेवलप होना है according to our great शीर्ष नेता, और you can call him the prime minister of our country. 2047 में अगर हमें डेवलप्ड होना है तो हमारा रिप्लेसमेंट रेट और जो पॉपुलेशन है उसकी एज जो है बिलो 30 होनी चाहिए उस टाइम पर। 2011 के सेंसस में हमारी जो एवरेज एज थी दैट वाज 24 ईयर्स ओल्ड। अब पिछले 15 साल में क्योंकि सेंसस नहीं हुआ तो आई एम गेसिंग जो उस टाइम पे 24 साल के थे वो 39 के हो जाएंगे या 38 के हो जाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस तरीके से रिप्लेसमेंट रेट या एवरेज पॉपुलेशन हम चेक नहीं कर सकते, बिकॉज जो बच्चे नए पैदा हुए हैं, जो बूढ़े चले गए हमें छोड़कर, उनके बीच का सब एवरेज रहता है। लेकिन पिछले 5 से 8 साल में हम लोग जो चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, क्या आपने भी ये ऑब्ज़र्व करा है कि पॉपुलेशन जो है वो कम होने वाली है? आई मीन मैरिजेस जो हैं कम हो गई हैं, जो हो रही हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। पहले लोग 3-3 4-4 बच्चे करा करते थे, अब मुश्किल से 1 या 2। बहुत ही रेयर है कि आप देखें आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कि लोग 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आम तौर पे एक ही मिलता है। तो आम तौर पे लोग 2 बच्चे किया करते थे, बट आज की डेट में एक भी कर लें तो बहुत ही गनीमत की बात है। देखो, दिस इज़ नॉट अ सोशल मैसेज टू एनीवन, दिस इज़ नॉट टू कंपेल यू टू डू ऑल दीज थिंग्स। ऑब्वियसली मेरे बोलने से आप करेंगे भी नहीं, बट देन येस, आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो बाय वन ऑफ द क्रिएटर्स, और ही यूजुअली टॉक सेंस, आई फॉलो हिम ऑन यूट्यूब। लेकिन उनके कमेंट्स में इतना हेट आया इस वाले टॉपिक के ऊपर कि अलग अलग बातें डिपेंडिंग ऑन कि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर कम भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर कुछ लोग मर भी जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गरीबों को पाल के क्या मिलेगा। आप शहरों में देखो कि कितनी भीड़ है, कुछ थोड़ी भीड़ कम होनी चाहिए। लोग शादी नहीं कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से डरे हुए हैं, लड़कियां लड़कों से डरी हुई हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकमिंग टू मच फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे, विल एड्रेस सम ऑफ दीज टॉपिक्स, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ गोना बी एन ओपन एंडेड वीडियो, और इसमें हम चेंजेस तो बहुत धीरे धीरे कर पाएंगे। बट देन द ट्रूथ बिहाइंड द फैक्ट इज़ दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देशों से भी पीछे है। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, हमारी सोसाइटी में क्या गैप्स हैं जिसकी वजह से यूथ इज़ नॉट रेडी टू रिप्रोड्यूस इवन। शादी करना तो दूर की बात है, लड़के लड़कियों में एक ऐसा जेंडर डिवाइड पैदा हो रहा है इंडिया में कि लोग उसको ओवरकम करने में ही डेकेड्स अपने लगा देंगे। जब प्रॉपर आपकी एक यूनिट ही जो है सोसाइटी की टूट जाएगी तो आप किस तरीके से अपने देश को आगे बनाएंगे, मतलब विश्व गुरु कैसे बनेंगे। थोड़ा बहुत मजाक करना चाहिए कि माहौल थोड़ा लाइट हो जाए। बट देन लेट्स जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक। सो वन ऑफ द पॉइंट्स दैट वाज टच्ड इन द कमेंट सेक्शन वाज कि आप देखें कभी मेट्रो स्टेशन पे कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि पॉपुलेशन की कमी है, बट इट इज़ नॉट द पॉपुलेशन इन द मेट्रोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इंडिया की पॉपुलेशन इज़ ऑलमोस्ट 1.4 1.5 बिलियन,
लेकिन इट इज़ स्कैटर्ड अक्रॉस एवरीवेयर। देखिए, जब सोसाइटी बनी थी, यानी कि सिटीज़ प्लान होनी शुरू हुई थी, इट यूज टू हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चर। आपके पब्लिक जितनी भी है ना, फॉर एग्जांपल मैन काइंड आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ होल, ये क्लस्टर्स में ही रहते हैं उस जगह पर जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हों। मतलब रोज़ के खाने के लिए, पीने के लिए यू शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स, आपको बिल्डिंग्स होनी चाहिए, मार्केट्स होने चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अलग हो गई, इंडस्ट्रियल एरियाज अलग हो गए। तो जब एक सिटी प्रॉपर प्लान होती है, उस हिसाब से उसके अंदर पॉपुलेशन आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन टेक द टीयर 1 सिटीज़ एंड इवन द टीयर 2 सिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने का जो मतलब है, वो ऑब्वियसली इट इज़ कॉमन सेंस, बिकॉज देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हॉस्पिटल्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, स्कूल्स हैं, तो लोग यहीं पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। लेकिन इट इज़ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स, जिससे आपको लगता है कि यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है तो हमें और पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो एंड टेक अ लुक एट सिटीज़ इन जापान। फॉर एग्जांपल, आप टोक्यो देख लीजिए, आप न्यूयॉर्क देख लीजिए, क्या वहाँ पर भीड़ नहीं है? वहाँ पर तो और भी ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस आप चेक कर लीजिए, आप कोई भी वहाँ पे डिटेल्स चेक कर लीजिए, पॉपुलेशन इज़ मोर देयर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे सरकार ने करी हुई है, वो है कि पॉपुलेशन को प्रॉपरली मैनेज करा हुआ है। देर आर शेड्यूल्स, देर आर टाइमिंग्स, एंड देन देर इज़ प्रॉपर एजुकेशन। क्योंकि अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी तो लोगों में बेसिक सिविक सेंस नहीं आएगी। और बेसिक सिविक सेंस का मतलब है टू वेट फॉर योर टर्न। एक बहुत ही छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कभी भी किसी लाइन में लग जाइए, नॉर्मली इंडियंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारेंगे या पीछे से आगे आएंगे, या इवन इन ट्रैफिक आपने देखा है पहाड़ों में लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, दे डू नॉट हैव द पेशेंस कि आप इतनी छोटी सड़क में भी कट करके आगे ना जाएं। लेकिन ये बेसिक सिविक सेंस है जो कि गवर्नमेंट ही अपने लोगों को सिखा सकती है थ्रू एक्सेसिव ट्रेनिंग एंड रिपीटेड एजुकेशन गिवन टू देम। अब इतने चैनल्स हैं आजकल सरकार के पास, इतने आई वुड से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया का एक्सेस है, मोबाइल्स का एक्सेस है हमारी पूरी कंट्री में। सो इफ़ गवर्नमेंट वांटेड तो एक ऐप ऐसी निकाल सकती है जिसमें कि बेसिक सिविक सेंस, बेसिक ड्राइविंग सेंस, अपनी सैनिटेशन की सेंस, ये अलग अलग मिनिमम टॉपिक्स पे अपने आप जो है अपनी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। बट देन देर आर नो इनिशिएटिव्स टेकन। इस वजह से द मैनेजमेंट इन सिटीज़ इज़ सो बैड कि आपको लगता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ओनली इट इज़ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ने अभी तक ये वाली बात रिकग्नाइज नहीं करी है। आई मीन अभी भी फॉर पीपल हैविंग मोर बेबीज़, आई वुड से आपको मैटर्निटी लीव नहीं मिलती हैं ढंग से, कोई ढंग का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पीपल इन अदर कंट्रीज़ गेट इंसेंटिव्स टू गो एंड हैव बेबीज़। उनको 6 महीने की छुट्टी भी सरकार दे रही है, उनको पैसे का इंसेंटिव भी दे रही है, उनको 2-3 बच्चे करने का भी इंसेंटिव दे रही है। दिस इज स्टार्टेड हैपनिंग इवन इन चाइना, जिसकी कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। यू कैन गो एंड चेक फॉर द रिकॉर्ड्स ऑन गूगल कि क्या क्या इंसेंटिव्स बाकी कंट्रियों ने देना शुरू कर दिए हैं। बिकॉज होता क्या है ना, वंस योर रिप्लेसमेंट रेट गोज़ बिलो अ सर्टन पॉइंट, तो आपका वो गिरता ही रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने लगें तो अगले 5 साल में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी जो है वो ऑलरेडी उस फॉर्मेट में ढल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जापान, जापान इज़ सपोज टू बी अ वेरी डिसिप्लिन कंट्री। वहाँ पर जो लोग हैं वो 11 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आम काम करते हैं और करते थे। इस वजह से द स्ट्रेस ऑफ वर्क इन एवरीथिंग इफेक्ट्स योर बॉडी। बॉडी में आपका स्पर्म काउंट हो गया, ओवा हो गया, फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। आपका जो रिप्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी ही कम हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन स्ट्रेसेस। अब आई वुड नॉट गो इनटू द डीप साइंस ऑफ दिस, लेकिन बहुत रीजंस हैं कि आप शादी तो कर लेते हैं लेकिन तब भी आपके बच्चे नहीं हो रहे। यू सीन द राइज ऑफ IVF क्लिनिक्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। किस तरीके से लोग नेचुरल बेबी ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करते और सीधा IVF में चले जाते हैं। 6 महीने ट्राई करा, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रख लो, थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान रख लो,
यूजुअली कंसीव हो जाता है, बट देन द लाइफस्टाइल हैज़ गॉन सो बैड कि लोग उसका भी ध्यान रख नहीं पाते। इसीलिए आईवीएफ सेंटर्स में ट्राई करते हैं। इट इज़ अ वेरी पेनफुल एंड अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो अगर हम कोशिश करें तो हम नेचुरली भी कर सकते हैं ये सब कुछ। देन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक रियलाइज़ नहीं करा है एंड द नेक्स्ट सेंसस इज़ गोइंग टू बी इन 2027। अब ये कब होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा और इससे हमारी क्या फाइंडिंग्स होंगी, द गवर्नमेंट शुड ऑलरेडी प्लान अहेड। अपनी उनको कमिटीज़ जो हैं उनको बिठाना चाहिए एंड दे शुड प्लान एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स इमीडिएटली। इस मतलब दे शुड हैव कंटिजेंसीज एंड प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए। तो जो भी उसमें इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, नहीं तो इट इज़ गोइंग टू बी टू लेट और हम लोग कुछ करके भी नहीं कर पाएंगे। I'll give you another smart fact about this. The only two states that have a better replacement rate than all the country are यूपी एंड बिहार। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन सी रिलीजन, कौन सा एक पर्टिकुलर सेक्ट कितने बच्चे पैदा कर रहा है, क्या आपका देश खतरे में है, क्या हिंदुत्व खतरे में है, आप समझ रहे हैं अगर मैं क्या कह रहा हूँ। कंबाइनिंग दीज टू स्टेट्स अलोन वी हैव अ रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.6। इसका मतलब ये है कि बाकी का तो 1.2 1.3 तक गिर चुका है। एवरेजेस निकलती है ना पूरे देश की कि यहाँ का इतना है, वहाँ का इतना है। सदर्न इंडियन स्टेट्स का और भी कम हो चुका है। ऑल दी लैंग्वेज वॉर्स दैट आर गोइंग अक्रॉस इन इंडिया, कन्नडा बोलो, मराठी बोलो, भोजपुरी बोलो, हरियाणवी बोलो, जो मर्ज़ी लैंग्वेज आप बोल लीजिए, लेकिन फैक्ट ये है कि यू नीड पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स टू कम इन टू योर स्टेट एंड वर्क फॉर यू। अगर आपके पास पॉपुलेशन ही नहीं है तो हर चीज़ का जो प्राइस है वो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप एक प्लम्बर को एक काम के 10,000 रुपये देने लग गए क्योंकि आपके पास चीप लेबर नहीं है, आपके पास मैन पावर की शॉर्टेज है, सप्लाईज़ की शॉर्टेज है, तो हर काम महंगा होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बनाकर आपको बोल रहा हूँ। You go to the other countries, for example, you go in United States, people do not hire plumbers or even decorators or caterers from outside. They do everything by themselves. US में एक मेड रखने का खर्चा जो है वो actually is as much as raising a child in the US. I'm not even talking about India. इतनी महंगी वहाँ पर लेबर है, इतनी महंगी वहाँ पर हेल्प है। अब लोग कहेंगे तुम लोगों को, गरीबों को दबाना चाहते हो और ये है। भैया आप टैक्सेस में रोते हो, आपको उसमें कोई बचत नहीं है, उसमें आपको पेट्रोल में कोई बचत नहीं है, आपको टोल्स हैं, कार टैक्स, आप रोड टैक्स पे कर देते हो, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी पेड फॉर। डू यू हैव एक्स्ट्रा मनी टू पे फॉर एक्स्ट्रा लेबर? आप लोगों को अपने देश से निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल इफ़ इंडियंस आर गोइंग अब्रॉड, वो कुछ कुछ काम कर रहे हैं अपना टेक्निकल फील्ड में या फिज़िकल फील्ड में, ट्रक चलाना, ये सारी चीज़ें, तो उनको उस हिसाब से वहाँ पे सपोर्ट मिलता है। फॉर अब नाउ इंडिया बीइंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, देर आर पीपल इन द विलेजेस जिनको फ्री राशन, फ्री पानी मिल रहा है। फ्री राशन मिलेगा तो लोग सिटीज़ में नहीं आएंगे, लोग सिटीज़ में नहीं आएंगे तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड। हम खुश तो हो जाते हैं कि वी बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अब हम 3rd हो जाएंगे, फिर 2nd हो जाएंगे। ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि पीपल आर गेटिंग डेवलप्ड पर्सनली, मतलब अपने पर्सनल लेवल पे उनका बहुत ग्रोथ हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि हमारा शेयर नंबर ऑफ पीपल, हमारा जो साइज़ है देश का, वो ही इतना बड़ा है कि मिनिमम ट्रांजैक्शंस भी हमारी हमें 4th तक ले आई हैं। इंटरनल कंजम्पशन इज़ सो मच दैट आर GDP इज़ ड्रिवन बाय दैट। आप ये सोचो कि जब ये $2,500 है हमारा GDP, इससे 5,000 या 10,000 हो जाएगा, उस टाइम पर वी वुड नेचुरली बी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अ शेयर साइज। वेयर डज दिस कम इन टू इफेक्ट? इससे ये होता है कि आपकी सिटीज़ में जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जो लेबर आ रही है, यू हैव टू वर्क विद देम, क्योंकि धीरे धीरे ही वो आपकी सिटी में अगर काम करेंगे किसी तरीके से, जहाँ जैसे भी इकट्ठे होकर काम करेंगे, तभी हमारा जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा एंड दैट वुड ओनली डेवलप द कंट्री टू दी नेक्स्ट लेवल। इसमें हेट करना कि कोई आए मराठी बोल और ये बोल, नहीं तो मारो उसको, आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर दिस एजेंडा वुड टेक पीपल।
अगर महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग ही काम करेंगे, सिर्फ वही कमाएंगे और वही खाएंगे, तो जो अभी बेसिक आपकी एवरेज इनकम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा शेल आउट करना पड़ेगा टू गेट एनी लोकल सर्विसेज दैट यू वांट। तो उसका भी तो ध्यान रखना है। तो ये कैसे चलेगा सारा सिस्टम? आई एम नॉट गिविंग यू एनी आंसर्स फॉर दिस बिकॉज देर आर नो आंसर्स फॉर दिस। आपको खुद कैलकुलेट करना है, खुद चेक करना है हाउ डज माइग्रेशन वर्क and what benefits does it have and what losses does it have. Then there are talks about having a child and the cost of having a child. लोग कहते हैं एक बच्चा तो हमसे पल नहीं रहा है, स्कूल की फ़ीस दी नहीं जा रही, उसकी वैक्सीनेशन की फ़ीस दी नहीं जा रही, उसकी डिलीवरी का खर्चा इतना ज़्यादा था, अब और कितने बच्चे करें, हमसे तो अपनी ही नहीं संभल रही, इसका क्या करेंगे? वी हैव वन चाइल्ड, तो हम एक ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करने हमें। अब देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस। आपको पता है अभी रिसेंटली कर्नाटका, तेलंगाना में मूवी टिकट्स के जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर कैप लग गया है। मतलब अगर नॉर्मल चेयर है तो वो 250 की होगी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, अगर रिक्लाइनर है तो 350 का होगा। ऐसे ही स्टेट्स में यू कैन गूगल द इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट गिविंग यू डिटेल्स इनटू दिस, किस तरीके से इसके ऊपर कैप लगाया है। तो कैन वी नॉट कीप अ कैप ऑन स्कूल फीस एंड स्कूल एडमिशंस, कि कितने बच्चे होने चाहिए क्लास में, उनकी कितनी फ़ीस होनी चाहिए। ठीक है, यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, तो आप कितना प्रॉफिट बनाएं कि भैया सामने वालों को इतनी प्रॉब्लम ना हो कि दे डू नॉट इवन थिंक अबाउट हैविंग अ सेकेंड चाइल्ड। पर ये होना इतना मुश्किल है बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस एस्टैब्लिशमेंट्स आर ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस। और ये बोलना ओपन चैनल पे, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एनी वन, even for a small creator like me or even for someone who has less than 1,000 subscribers। ये बातें बोलना जो है it is very risky for anyone saying it। ये सारी ट्रस्ट जो हैं दे आर ऑल रन बाय ट्रस्ट। आप खुद रिसर्च कीजिए कि इसका पर्पस क्या है, ये किस तरीके से रन होती हैं और क्या ये बेनिफिट्स किसके पास जाते हैं। स्कूल्स इन पर्टिकुलर आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ नो प्रॉफिट्स इन मेकिंग इन रनिंग अ स्कूल। लेकिन जो उसकी एंसिलरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल योर बुक्स, योर यूनिफॉर्म्स, शूज़, जो आपको हर बारी डेवलपमेंट चार्जेस, 100 जो फीस आपने अलग से देनी है, वो किस तरीके से हैंडल होती है, हाउ देयर अकाउंटिंग इज़ डन। यू कैन प्लीज़ चेक ऑल ऑफ दिस एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। देखो, इफ़ आई स्टार्ट गेटिंग इनटू डिटेल्स तो ये वीडियो पूरा 2 घंटे का वर्कशॉप हो जाएगा, जो कि इन द कमिंग टाइम्स मे बी वी वुड डू। इसमें वी कैन नॉट एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द इश्यूज दैट द सोसाइटी इज़ फेसिंग राइट नाउ। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे मैरिड हैं, प्लीज़ हेल्प देम इन रेजिंग द चाइल्ड। उनको आप बोल दीजिए कि कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे बच्चा करने में। लेकिन प्रॉब्लम एक और इसमें भी ये भी आती है कि जिस एज में आज की डेट में बच्चे हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, आपके पेरेंट्स इतने बूढ़े हो चुके होते हैं, दे कैन नॉट रन आफ्टर अ किड। पहले क्या होता था कि 24 साल में, 25 साल में आपकी शादी हुई, योर पेरेंट्स या बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स आर समवेयर अराउंड 48, 50 या 55, तो बच्चा फिर भी पाला जाता है, थोड़ा पीछे भागा जाता है। नाउ पीपल आर गेटिंग मैरिड आफ्टर 30s और लेट 30s में जाके दे आर बिकमिंग पेरेंट्स। इस टाइम पे अगर आप 25 साल का या 30 साल का भी गैप लगाओ, सो योर पेरेंट्स आर ऑलरेडी समवेयर बिटवीन 60 to 70। तो उनसे सच में तो बच्चे पलते भी नहीं हैं इस उम्र में। तो यू कैन ईदर हायर अ हाउस हेल्प, लेकिन फिर आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। यू कैन इफ़ यू हैव हायर इनकम्स देन अगेन यू कैन डू इट। लेकिन उसमें फिर एक ये प्रॉब्लम है कि आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, आपको बच्चे भी देखने हैं। सिंस इट इज़ अ डबल इनकम नाउ, पीपल हैव डबल इनकम्स इन दी फैमिली, एक से खर्चे नहीं चल रहे, बोथ मदर एंड फादर ऑफ अ चाइल्ड आर वर्किंग। वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर दीज थिंग्स इन द कॉमेंट। दिस इज़ एन ओपन एंडेड वीडियो, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए ऐसा पोक करके नहीं बोलूँगा, बट देन we are going to discuss all of this on our channel. There are going to be multiple videos for each of these topics. Now I am not touching upon majority of the topics over here क्योंकि this video is already long enough। इसको और खींचेंगे तो ये खिंचता ही चला जाएगा। The pains of the societies are going to come out। आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन आप जो फील करते हैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में। We can have a further discussion, a stimulated discussion।
I want people to join me in this movement where we become a happier India. तो हम अपनी ग्लोबल रैंकिंग में थोड़ी ऊपर आ पाएँ. दिस चैनल इज़ नॉट फॉर पीपल जो अभी absurd कमेंट्स लिख देंगे, रूड कमेंट्स लिख देंगे. दिस इज़ इन देर हैज़ टू बी अ बेसिक लेवल ऑफ डिस्कशन इवन इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको जो है प्रोत्साहित करूँगा. आई वुड encourage you to please join me in this journey so that we can take this further, discuss these points one on one, take one point at a time and solve all the issues behind it. It cannot be done alone. I need inputs from you in the comment section so that we can share and crowdsource the knowledge. Thank you so much and stay blessed.